हाय फ्रेंड्स, मैं शुभांगी अपने इस न्यू वीडियो के साथ। और ये वीडियो बेस है मालदीव के खाने को लेके। मालदीव के खाने को लेके लोगों के बीच में बहुत कन्फ्यूज़न है कि वहाँ के खाने गुड होते हैं या बैड। और मैं ये दोनों कन्फ्यूज़न इस वीडियो में क्लियर करूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मालदीव में दो तरह के खाने पाए जाते हैं। वो खाने अलग जो कि प्राइवेट रिसोर्ट के अलग होते हैं और पब्लिक रिसोर्ट के अलग। अब खाने में वैरायटीज़ भी अलग होती हैं। प्राइवेट रिसोर्ट के खाने की सबसे पहले मैं बात करूंगी। जहां हम रुके थे वो हमारा रिसोर्ट था जिसका नाम था फिहा लोही। इसका ये डाइनिंग स्पेस था। हम डाइनिंग रूम में जाते हैं और हमें वहां ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच की सुविधा होती है। लंच उसमें इंक्लूड नहीं होता है हमारे बुकिंग के टाइम में। वो लंच आपको ऊपर से ऐड कराना होता है, वो एडिशनल होता है। बट ब्रेकफास्ट और डिनर ये हमें उस बुकिंग अमाउंट में ही बुक होते हैं। सो सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। यहाँ टाइमिंग बिल्कुल ये लोग टाइम के अकॉर्डिंग है और टाइमिंग जो है वो बिल्कुल पंक्चुअल है। मतलब एकदम पंक्चुअल हमें रहना है। अगर हमें 7:30 बोला गया है तो हमें 7:30 में रिसोर्ट में पहुँच जाना है। 7:30 से 9:30 हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम था। अगर हम उससे लेट होते हैं तो हमें खाना नहीं मिलेगा, ऐसा वहाँ का रूल था। सो सबसे पहले हम वहाँ पहुँचते हैं। हमें खाने में सारे वैरायटी दिखती है। मतलब हम इंडियन फूड चाहेंगे तो वो ना मिलेगा हमें, जैसे कि दाल चावल, पराठे सब्जी, रोटी सब्जी, ये सब हमें वहाँ नहीं मिलेगा। हम जिस रिसोर्ट में रुके थे वहाँ ज़्यादातर यूरोपियन आए थे और यूरोपियन के अकॉर्डिंग ही वहाँ खाने थे। ज़्यादातर बेस वहीं के खाने थे, जैसे कि पास्ता, चाउमीन, फ्रेंच टोस्ट, एक के हम लोग जो एक आम भाषा में उसे भुजरी कहते हैं, एक को भूज के जो बनाते हैं वो हुआ। एक के ज़्यादा आइटम थे। फ़िश भी था, फ़िश करी थी, बट फ़िश का टेस्ट यहाँ के खाने से अलग था। उसके अलावा मैदा का जो हम लोग यहाँ एग रोल बनाते हैं, एग रोल जैसा ही कुछ था, बट वो एग रोल नहीं था। वो खुला सा पराठा टाइप का था और उसके अंदर सारे वेजिटेबल्स भरे पड़े थे। तो इस तरह का हमें खाना वहाँ मिला। खाने की टेस्ट की बात करें तो खाने का टेस्ट बहुत औसम था। कोई भी खाना ऐसा नहीं था जिसे खा के लगाओ कि यार पैसा का वेस्ट हो रहा है, इतने इतने पैसे रिसोर्ट वाले लिए हैं और खाने अच्छे नहीं हैं। तो ऐसा हमें कभी फील नहीं हुआ। खाने सही में बहुत डिलीशियस थे, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थे और बहुत अच्छे से उनको प्रेजेंट किया गया था। ये नहीं कि किसी भी तरह आपको खाने दे दिया गया, वैसा नहीं था। बफे सिस्टम ज़रूर था, बट आपको खुद से सर्व नहीं करना है। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे जो आपको सर्व करके देंगे। चिकन का भी आइटम था। नॉन वेजिटेरियन के लिए ये सबसे अच्छा है कि नॉन वेजिटेरियन के लिए वहाँ पे बहुत सारे आइटम थे। वेजिटेरियन के लिए मैं थोड़ा कह सकती हूँ कि कन्फ्यूज़न वाला था, क्योंकि ज़्यादा आइटम मुझे दिखे नहीं और अगर था भी तो वो मिक्स था। किसी ना किसी चाउमीन में एग वगैरह था ही। डेजर्ट आइटम भी बहुत थे। आप देख सकते हो कि खाने की वैरायटी आपको दिख रही है कि सारे खाने की वैरायटी थी। ज़्यादातर बिरयानी वगैरह थी। बिरयानी में वेज बिरयानी भी थी, चिकन बिरयानी भी था, लेकिन चिकन बिरयानी मुझे लगता है शायद सिर्फ वन टाइम मैंने देखा। ज़्यादातर एक के आइटम मुझे ज़्यादा दिखे। ऑमलेट वगैरह वैसा ही था जैसा हम पसंद करते हैं और टेस्ट ऑलमोस्ट वैसा ही था जैसा हम पसंद करते हैं। ऐसा टेस्ट नहीं था कि आप उसको देख के कहो, खा के कहो कि अरे टेस्ट में तो मज़ा नहीं आया। ऐसा खाना वहाँ नहीं था। तीखा बहुत नहीं होता था बट टेस्टी होता था। सो मैं इसके लिए अपने रिसोर्ट को और प्राइवेट रिसोर्ट को मैं 10 ऑफ द 10 दूँगी। अब मैं बात करती हूँ पब्लिक आइलैंड की। सो पब्लिक आइलैंड में हम गए थे माफुसी। माफुसी का सबसे फेमस होटल था कानी बीच होटल। हम उसमें स्टे किए थे। वो होटल के नीचे ही सारी व्यवस्था थी खाने की और हम वहाँ खाने जाते हैं। जैसे कि हमने शाम तक पहुँचे तो रात को हम डिनर करने चले। डिनर में हम जब गए तो हमें सबसे पहले दिया गया चिकन बिरयानी, रोटी, पापड़ और आलू मटर की सब्ज़ी। ये खाने का टेस्ट जो था बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम घर में पसंद करते, बिल्कुल वैसा ही। और ये सब आप देख सकते हो, वेज पकौड़ा, पिज़्ज़ा, चिकन चावल, ये सब कुछ हमें वहाँ मिल रहा था खाने को। सुबह में मैगी है, मैगी के साथ फ्रेंच टोस्ट है, कुछ केक के आइटम है, कुछ चिकन है छोटा सा। तो ये सारा कुछ हमें मिल रहा था और अच्छा भी था। टेस्ट का बात करें तो हमारा घरेलू जैसा टेस्ट था, जो हम घर में जैसा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट था। तो खाना ख़राब नहीं था। खाना वैसा था जैसा हम घर में पसंद करते हैं और होटल वालों ने बिल्कुल वैसा ही बनाया था। हमने पूछा भी था कि कुक जो कर रहे हैं वो कुक जो हैं वो कहाँ के हैं, क्या वो इंडियन है? तो उन्होंने कहा कि वो इंडियन नहीं है, वो बांग्लादेशी हैं। तो बांग्लादेश का खाना का टेस्ट हमारे इंडिया से ऑब्वियसली मिलना ही है।
क्योंकि हमारा आजू बाजू हम पड़ोसी हैं, तो खाने का टेस्ट ऑलमोस्ट हम लोग के जैसा ही था। सो हमारे लिए ये बहुत बेनिफिट रहा और अच्छा रहा। मतलब हम होटल का खाना खाए तो हमारे लिए अच्छा रहा। हमें प्रॉब्लम तब हुई जब हम एक दिन सोचे कि क्यों ना हम होटल के बाहर किसी नॉर्मल सा जो रेस्टोरेंट हमें दिख रहा है, क्यों ना हम वो रेस्टोरेंट में जाकर हम खाने का टेस्ट करें। उस दिन हमें पता चला कि खाने का टेस्ट एक्चुअल में यहाँ के क्या है। वो रेस्टोरेंट वाले को हमने ऑर्डर किया चिकन, नॉर्मल चिकन ही किया, क्योंकि मुझे चिकन से ज़्यादा अच्छा पता चल जाता है कि एक्चुअल में टेस्ट कैसा है। चिकन हमने 1 फुल प्लेट चिकन ऑर्डर किया और उसके साथ रोटी ऑर्डर की। आप बिलीव नहीं करोगे, चिकन का एक पीस जो होता है उसके लग रहा था छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उनको ग्रेवी में डाल के दे दिया गया हमें खाने को। वो खाना इतना वाहियात था कि खाया नहीं जा रहा था, लेकिन हमें भूख लगी थी और हम रेस्टोरेंट में आ चुके थे, पेमेंट हो चुका था, सो हमें खाना था। सो मुझे ऐसा लगा कि शायद यहीं के इस तरह के खाने खा के लोग जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मालदीव के खाने अच्छे नहीं हैं। बट आप बिलीव करो, मालदीव के खाने ज़रूर अच्छे हैं, बट कहाँ के, जहाँ आप स्टे कर रहे हो वहाँ के खाने खाओ, ना कि आप बाहर के रेस्टोरेंट के खाने खाओ। रेस्टोरेंट का खाना सही में वहाँ का अच्छा नहीं है, बट आप जिस रिसोर्ट में रुके हो, जिस होटल में रुके हो, वहाँ के खाने खाओ। तो मेरा सजेशन यही है कि आप मालदीव जब भी जाओ तो रेस्टोरेंट के खाने को कभी ट्राई मत करो। आप जिस होटल में रुक रहे हो, आई मीन पब्लिक आइलैंड में, उस होटल के खाने खाओ और चैन की नींद सो, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। अगर मेरा ये सजेशन, मेरा ये एक्सपीरियंस आपको लाइफ में कभी भी काम आए, आप उस टाइम ही मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग का ट्रिप भी इतना ही खुशनुमा हो जितना मैंने एंजॉय किया मालदीव में। और इसी तरह से अपना ख्याल रखो और मेरे वीडियो को देखते रहो। बाय बाय, टेक केयर।